हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अब इसके अंदर बेटा 2 स्टोरीज दे रखी है। फर्स्ट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकंड स्टोरी इज ब्लैक एरोप्लेन। आज हम जिसे कवर करेंगे वो फर्स्ट स्टोरी को ही कवर करेंगे, क्योंकि 2 स्टोरीज बेटा काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए ये पूरा चैप्टर आपको जो है वो 2 पार्ट्स में देखने को मिलेगा। बेसिकली 2 पार्ट्स नहीं है, एक पार्ट में हम एक स्टोरी कवर कर रहे हैं, काइंड ऑफ, विच इज़ अ काइंड ऑफ कवरिंग 1 चैप्टर इन 1 लेक्चर इटसेल्फ, राइट। सो द फर्स्ट पार्ट और द फर्स्ट स्टोरी वी हैव ओवर हियर इज हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब देखिए, ज़िंदगी में हम जब भी कुछ पहली दफ़ा करने के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा डर तो ज़रूर लगता है, और उसी डर के ऊपर हमें कैसे जीत हासिल करनी है, या हमें किस तरह से जीत हासिल मजबूरन करवाई जाती है अपने पेरेंट्स द्वारा, ये दिखाता हुआ ये पर्टिकुलर चैप्टर है। बड़ा ही उम्दा चैप्टर, बड़ी ही मोटिवेशनल स्टोरी भी कह सकते हैं, और पेरेंट्स का हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है, और पेरेंट्स किन अलग अलग तरीक़ों से हमारे लाइफ के जो नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको टैकल करते हैं, वो दिखाता हुआ ये चैप्टर। बड़ी ही अच्छी स्टोरी, मज़ा आएगा। शुरू करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। कि भाई सीगल बेसिकली बर्ड होता है बेटा, ठीक है। तो ये जो हमारा यंग सीगल है बेचारा, वो अपने लेज पर अकेला था। लेज मतलब क्या बेटा? छज्जा, ठीक है। His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. एक दिन पहले ही उसके 2 भाई और उसकी बहन तो उड़कर जा चुके हैं। He had been afraid to fly with them. लेकिन इस बेचारे सीगल को उनके साथ उड़ने में बड़ा डर लग रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जैसे तैसे कर जब उसने लेज के किनारे की ओर दौड़कर उड़ान भरने की कोशिश की, वो अचानक से डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath. नीचे जहां तक नजर जाए समुंदर ही समुंदर था। And it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would not support him. उसे कहीं ना कहीं ये यकीन हो चला था कि उसके जो पंख है उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. जहाँ पर वो रात को एक छोटे से उस लेज के अंदर जो होल था उसमें सोया था, वहीं पर वापस आ गया। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. यहाँ तक कि उसके भाई और बहन, जिसके पंख तो उसके खुद के पंखों से काफी छोटे थे, फिर भी उन्होंने जब दौड़कर उड़ान भरने की कोशिश की तो they were succeed. वो लोग तो उड़ गए, लेकिन ये खुद जो है मस्टर अप मतलब कि गैदर, ये खुद जो है वो करेज इकट्ठा नहीं कर पा रहा। His father and mother had come around, calling to him shrilly, मतलब उसे upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. उसके माँ बाप जो है उसके ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसे धमकी दे रहे हैं कि अगर उसने अपना लेज नहीं छोड़ा तो वो उसे वहीं का वहीं भूखा छोड़ देंगे।
लेकिन ये बेचारा जो हमारा सीगल है वो अपनी जान के मतलब मरने के डर के कारण वहाँ से हिल नहीं पा रहा। That was 24 hours ago. ये 24 घंटे पहले की बात थी। Since then, nobody had come near him. तब से लेकर अब तक उसके पास कोई नहीं आया है। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight. दिन पहले पूरा दिन वो अपने माता पिता और अपने भाई बहनों को उड़ते हुए देख रहा था, और वो देख रहा था कि उसके जो भाई बहन थे वो अब उड़ने की जो कैपेबिलिटी है उसमें महारत हासिल कर रहे थे, मानो कि ट्रेनिंग सेशन चल रहा हो उनका। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. Herring एक फिश का प्रकार बेटा, और डिवोर का मतलब है ऐसे जल्दी जल्दी से खाना। तो उसने तो यहाँ तक कि अपने एक भाई को फिश को पकड़ते हुए भी देखा और उसे जल्दी जल्दी खाते हुए भी देखा था। मतलब उसका भाई तो अब उड़कर समुंदर में से मछली भी पकड़ने लगा है। Standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle. And all the morning the whole family had walked about on the back plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और उस पूरी सुबह को जो सारी फैमिली हो सामने की ओर जो प्लेट्यू बना हुआ है उसके ऊपर चल चल कर इस बेचारे सीगल को मानो उसकी कायरता के लिए उसे कोस रहे हो। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge, faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. सूरज जो है वो अब धीरे धीरे आसमान में चढ़ने लगा था। बेचारे सीगल को काफी गर्मी हो रही थी। सीगल को गर्मी होने की वजह यह थी कि बेचारे ने कल से कुछ खाया नहीं था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other and pretended to be falling asleep. मानो वो सो रहा हो ऐसा नाटक कर रहा था, बाहर निकलकर वो दिखाने की कोशिश कर रहा था। Still, they took no notice of him. मतलब it is kind of he is trying to seek some sympathy from his parents, nothing else. लेकिन उसके फैमिली में से कोई उसे भाव नहीं दे रहा। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. बेटा ये सीगल क्या करते हैं, अपना जो गर्दन रहता है ना उसको ऐसे नीचे अपने पेट के पास छुपा लेते हैं मानो। His father was preening his feathers on his white back. Only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। She was standing on little high hump on the plateau. Plateau का एक जो ऊंचा सिरा था उसके ऊपर खड़ी खड़ी उसकी माँ उसे देख रही थी। Her white breast thrust forward now and again. She tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. उसकी माँ के पैरों के नीचे उसने एक मछली दबा कर रखी थी जिसमें से उसने एक टुकड़ा निकाला। बाद में उसने अपनी चोंच को पत्थर के किनारे से घसा ताकि उसकी जो चोंच है वो थोड़ी शार्प हो जाए। The sight of the food maddened him. खाना देखते ही ये सीगल हमारा मानो पगला गए। बेचारे ने 2 दिनों से खाना नहीं खाया था। How he loved to tear food that way, scraping his beak now again to eat it. Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. मानो वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा है अपनी माँ से कि मुझे भी थोड़ा खाना दे दो।
Go call up, she screamed back derisively. उसकी माँ मानो जैसे चिल्लाकर मना कर रही हो, सामने ऐसे जवाब भी दे रही है. But he kept calling plaintively, लेकिन वो मानो दर्द से उसको पुकारता रहा. And after a minute or so, he uttered a joyful scream. एक आध मिनट बीतने के बाद वो जोर से मानो खुश हो गया हो, ऐसे चिल्लाने लगा. अब क्यों? His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. उसकी माँ ने फिश का एक टुकड़ा उठाकर उसकी ओर आगे बढ़ रही थी. He leaned out eagerly. वो भी ऐसे इतना ईगर हो गया क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी. Tapping the rock with his feet, वो अपने पैरों से पत्थरों के ऊपर पछाड़ने लगा. Trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless. लेकिन जब वो उसके नजदीक पहुंच गई तो वो बिल्कुल मानो हवा में ही ठहर गई. The piece of fish in her beak, almost within reach of his beak. वो इतना नजदीक आ गई थी लेकिन लेज के ऊपर उतरी नहीं, हवा में ही उड़ती रही. He waited a moment in surprise. ये हमारा सीगल बच्चा सरप्राइज होगा कि ये मेरी माँ कर क्या रही है आखिर. Wondering why she did not come near, and then maddened by hunger, he dived at the fish. उसे भूख इतनी लगी थी कि उसने कुछ सोचे समझे बिना सीधा ही जंप लगा दिया. With a loud scream he fell outward and downward into space. पहले आगे गिरा फिर नीचे गिर रहा है अब वो. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. उसे अब मानो उसका जो हार्ट है वो रुक गया. उसे समझ में आ गया था कि भाई अब तो अपने जंप लगा दिया है, अब मैं मानो मरने वाला हूँ. He could hear nothing. थोड़ी क्षणों के लिए उसे कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया. But it only lasted a minute. लेकिन ये डर जो था वो 1 मिनट के लिए ही मुश्किल से चला. The next moment he felt his wing spread outwards. दूसरे ही घड़ी उसके जो पंख थे वो मानो हवा में खुल गए. He could feel the tips of his wings cutting through the air. उसे ये समझ में आ रहा था कि उसके जो पंख के सिरे हैं वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं. He was not falling headlong now. अब वो सीधा नीचे नहीं गिर रहा था. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. अब उसे डर नहीं लग रहा था. He just felt a bit dizzy. हाँ, उसे थोड़ा चक्कर जरूर आने लगा था. Then he flapped his wings once and he soared upwards. उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और ऊपर की ओर उड़ गया. गा गा गा. His mother swooped past him. उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे जा रही है. Her wings making a loud noise. उसके पंखों में से बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही है. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. उसके पापा भी अब उसके साथ जुड़ गए हैं. He saw his 2 brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं. उसके पहली उड़ान की खुशी पूरा परिवार उसके साथ मना रहा है. Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कभी ऊपर जाता, कभी नीचे जाता, कभी दाएं जाता, कभी बाएं जाता. He was near the sea now. अब वो पानी से बिल्कुल नजदीक उड़ रहा था. Facing straight over the ocean, he saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. His parents and his brothers and his sisters had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. उस पानी के ऊपर उतरने के लिए उसने अपने पैरों को नीचे किया. His legs
sank into it, लेकिन पैर तो अंदर डूब गए। He screamed with fright and attempted to rise again. वो डर गया कि कहीं मैं डूब ना जाऊं। उसने फिर से अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू किया। But he was tired and weak with hunger and he could not rise. लेकिन 2 दिनों से क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था तो वो बेहद थक चुका था और इसीलिए वो उड़ नहीं पाया। Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea. उसके पैर जो थे वो तो पानी में अंदर चले गए। And then his belly touched it and he sank no further. उसका पेट जैसे ही पानी को छुआ वो डूबता बंद हो गया। He was floating on it. वो पानी पर तैर रहा था। And around him, his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. उसे सब खाना खिलाने के लिए मानो तत्पर थे। He had made his first flight. आखिरकार उसने अपनी पहली उड़ान पर ही ली। बट हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसे मौके आएंगे। फर्स्ट फ्लाइट डजंट नीड नेसेसरीली मीन कुछ भी पहली दफ़ा करना। हम जब भी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हमें मन से डर होता है और ऐसी मूवमेंट्स हमारी लाइफ में कई बार आती है। सपोज 10th के एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स हम जिंदगी में फर्स्ट टाइम देते हैं तो हमें अंदर से डर होता है कि यार बोर्ड एग्ज़ाम्स कैसे होते होंगे, कैसे वहाँ पर पेपर देते होंगे एंड सो ऑन। तो दिस इज काइंड ऑफ फर्स्ट फ्लाइट फॉर यू एज वेल, राइट। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम ब्लैक एरोप्लेन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखेंगे। आज के लिए यहाँ रखता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू शेयर दिस थिंग विथ योर फ्रेंड्स। आपके अगर कुछ क्वेरीज, क्वेश्चन या सजेशंस है then do comment and without missing hit the like button. Thank you very much. Have a nice day ahead. Bye bye and take care of your good self.